दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल प्लस सृष्टि में आपका स्वागत है। मैं हूँ रामानंद बेगा। आज कुछ चार्ट के स्टडी कर लेते हैं, जिसमें कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, हावेस, टाटा मोटर, भारतीय एयरटेल एंड अशोक लेलैंड के चार्ट का स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्सिस बैंक का। ये एक्सिस बैंक का चार्ट देखिए, ये 4-5 दिन से इसी लाइन पे ये मार खा रहा है। इस लाइन से ऊपर नहीं जा पा रहा है। अब इस ग्रीन लाइन में देखिए 473 के पास क्लोज हुआ है एक्सिस बैंक। 472.40 क्लोज हुआ है और डे आई बनाया था 475.50 का। 475.50 यदि इसके ऊपर खुलता है 475.50 के आसपास, तो ये ट्रेंड जो अप ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा। आप देखिए इसमें सपोर्ट बना हुआ है, नीचे से बटन सपोर्ट बना है फर्स्ट चैनल का और ये सेकंड चैनल का है। तो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है 486 के पास और स्टॉप लॉस रखिए आप 460। यदि इससे नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर ये रिवर्स होकर आपको इस पॉइंट में भी आ सकता है। अब इसका इंटरडे देख लेते हैं कि खरीदना कब है, एंट्री लेवल कौन सा बेस्ट एंट्री लेवल होता है। एक्सिस बैंक का डे हाई था 475.50। यदि इसके आसपास खुलता है, इस 36/36 ब्लॉक के ऊपर यदि खुलता है 475.50, तो नीचे आने की संभावना बहुत कम है। थोड़ा बहुत आ सकता है, 30-40 पैसे नीचे आ सकता है या 475 तक आ सकता है, लेकिन ये उसके बाद ऊपर ही अप साइड ही आपका मूव चालू हो जाएगा। तो आप इस लेवल पे एंट्री कभी भी कर सकते हैं। सेंटिमेंट कितना पॉजिटिव है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो बेस्ट एंट्री लेवल है आपका 477.90 से लेकर इस बीच में। नेक्स्ट कोटक बैंक देखते हैं। ये कोटक बैंक का साइकिल चार्ट देखिए। ये ए एंड बी दो इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका 2250 डिग्री लाइन का एक क्रॉस मिड बैंड किया है और यहाँ ए पे किया है आपका अपर बैंड से। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी समय तक ये घूमता रहा। हालांकि इसने एक बार नीचे आया था, लेकिन ज़्यादा समय नहीं रहा। यहाँ पे जरूर ये काफ़ी समय तक रहा, लेकिन अब फिर से मूव अप साइड हो गया। ये 45 डिग्री का रेजिस्टेंस लाइन है। तो यदि इसके ऊपर क्रॉस करता है, जिसकी संभावना कल है, यदि ये कल का हाई कोटक बैंक का हाई है 1336.55, सॉरी 1343.30 का हाई है। यदि इसके ऊपर खुलता है, इस ऊपर खुलता है, तो इसका एक 45 डिग्री का सपोर्ट मिलेगा, जो कोटक बैंक को 1368, जो काफ़ी लंबे समय तक रेजिस्टेंस बना होता, इसको तोड़ सकता है। संभावना है कि इसको तोड़ दे। और नेक्स्ट फिर आप इसमें ग्रीन लाइन में देखिए, नेक्स्ट टारगेट होगा रेजिस्टेंस लाइन मिलेगा इसका 1410 का। स्टॉप लॉस इसमें स्ट्रिक्टली आपको रखना है 1335 का। यदि इस नीचे क्लोजिंग देता है इसके नीचे, तो फिर 2-3 दिन फिर इसी डायरेक्शन, इसी रेंज में रहने की संभावना बन जाएगी। अब इसका इंटरडे देख लेते हैं। कोटक बैंक का इंटरडे चार्ट देखिए, इस ऊपर दबाव से मुक्त हो चुका है और इसका सपोर्ट है आपका 36x36 ब्लॉक का भी सपोर्ट है नीचे पे। तो इस 1343.30 से ऊपर ही खुलना चाहिए और खुलने के बाद हो सकता है ये ऊपर क्यों भागे, या हो भी सकता है नीचे क्यों भी आए। तो आपको बेस्ट एंट्री लेवल 1351 से लेकर 1343 इसके आसपास ही आपको ये मिलने की संभावना है। इससे 1340 से नीचे जाने की संभावना कम ही है। तो इस बीच में कभी भी आप खरीद सकते हैं कॉल ऑप्शन के जरिए। और इसका पहला 1368 जो आपने देखा होगा, काफ़ी दिन से ए लाइन, काफ़ी दिन से इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था, तो एक 45 डिग्री के सहारे वो तोड़ सकता है। और सेकंड होगा आपका 1445 का, जो आपका ग्रीन लाइन में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये यदि सीधा आगे जाता है, तो ये जितना दूर जाएगा उसके बाद ये रिट्रेस होने की संभावना बढ़ जाती है, साइडवेज होने की संभावना, और जितने नज़दीक आते जाएगा वो फिर से अप साइड मूव चालू करेगा। तो इसमें चीज़ याद रखिए कि ये 1386 पहले तो आपको 1300 इसको जाना है, और फिर सेकंड टारगेट आपका 1300 ब्लॉक पे यहाँ पे होगा 1386 का। और नेक्स्ट है आपका
1445 का, जो काफ़ी ऊपर है, लेकिन इसके नज़दीक ही मूव करेगा, इसी के नज़दीक। यदि सीधा जाता है तो ये साइडवेज मूव होने के बाद ये फिर आगे जाएगा। ये हावेल का साइकिल चार्ट देखिए, 5 दिनों से इसी एंगल लाइन्स के ऊपर ही चल रहा है, लेकिन एक शुक्रवार का एक ग्रीन कैंडल इसे ब्रेकआउट कंडीशन में ले आया है। ग्रीन लाइन में देखिए ऊपरी दबाव से ये मुक्त होने की तैयारी में क्लोजिंग बेहतर दिया है हावेल्स ने 697.50 का। तो ये कल 697.50 के आसपास भी खुलता है, इस लाइन से ऊपर भी खुलता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। और पहला टारगेट है रेजिस्टेंस 705 का, सेकंड 718, ये आपका रेड लाइन दिख रहा है यहाँ तक, ये आपका रेजिस्टेंस लाइन होगा। तो ये क्योंकि हावेल्स बहुत धीरे धीरे मूव होता है और बहुत संभावना यहाँ जाने के बाद आप साइड मूव ये कंटिन्यू रखें आने वाले समय में। इसका स्टॉप लास्ट रखे 688 का। यदि इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो इसका मतलब ये है कि ये आने वाले समय में इस लाइन के नीचे ही उतरने की संभावना बन जाएगी। अब इसका इंट्राडे देख लेते हैं। ये हावेल्स का इंट्रा कम वीकली चार्ट देखिए, इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, ऊपरी दबाव से मुक्त हो चुका है। हालांकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ने के बाद अपना अप साइड वो कंटिन्यू रखेगा। दोस्तों ये सारे तीनों आपको ऑप्शन के थ्रू करना है और इंटरडे पे ही करना है आपको। अब देख लेते हैं शुक्ल लैंड, टाटा मोटर्स और भारतीय एयरटेल का। इसमें आपको कुछ दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन चार्ट आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये चाल चल रहा है। इस शुक्ल लैंड का साइकिल चार्ट देखिए, इन दो चैनल इस चैनल के बीच में दो बार के बीच में चल रहा है। अब इसमें ग्रिड लाइन भी देखिए, ये रेजिस्टेंस लाइन है जो नीचे से बॉटम से 45 डिग्री इससे नीचे है, तो इसको तोड़ना आसान नहीं है। तो ये हो सकता है कल ग्रीन हो और परसों हो सकता है फिर रेड हो जाए, लेकिन 21 तारीख को आप ये चार्ट देखिए, 21 तारीख को ये पॉजिटिव होने की संभावना है। तो ये 21 तारीख को बाई बन सकता है, बशर्ते क्लोज आपका इसी 20 तारीख को इसी के आसपास हो। तो इसका रिव्यू कर लेंगे 20 तारीख को, लेकिन 2 दिन कम से कम इसमें इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट है टाटा मोटर। टाटा मोटर का इस साइकिल चार्ट देखिए, इस 30 डिग्री के सारे धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, और ये है आपका ये 22.5 का डिग्री लाइन है और ये 30 डिग्री की लाइन है। तो इस लाइन के सारे धीरे धीरे नीचे आ रहा है और ये कंटिन्यू रहेगा और इसका सपोर्ट मिलने की संभावना है 3 दिनों बाद। अब इस ग्रिड लाइन में देखिए सबसे अच्छा सपोर्ट लाइन है 123.50 और 4 दिन बाद 22 तारीख को ये एक संभावना होगा, जैसे ये अपसाइड मूव होगा यहाँ से तो ये एक ब्रेकआउट कंडीशन में आ जाएगा और इस अपसाइड मूव चालू होगा। लेकिन इसमें ये चीज़ें जैसे आपने 45 डिग्री में देखा आपने कि बहुत अच्छा मूव आया था, वैसा मूव आपको यहाँ पे 30 डिग्री लाइन पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, मतलब धीरे धीरे जाएगा, लेकिन अपसाइड मूवमेंट इसका कंटिन्यू रहेगा। अब लास्ट में भारतीय एयरटेल देख लेते हैं। ये भारतीय एयरटेल का साइकिल चार्ट देखिए, यहाँ से जो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ तो कंटिन्यू रहा, इस अपर बैंड और मिड बैंड के बीच में फंसा रहा और अब ये हालत है कि इसी लाइन पर आपको 405 रेजिस्टेंस या सपोर्ट करना चाहिए, इसी के आसपास है। तो अब इससे और ज़्यादा गिरने की संभावना कम ही लग रहा है। इसका एक एंगल का सपोर्ट भी है और साथ में ये भी। और दूसरी अच्छी बात है कि अपर बैंड से ये मुक्त हो चुका है। तो यहाँ 4-5 इस ग्रिड लाइन देखिए, 4-5 दिन और इस लाइन से जैसे ही बाहर आएगा इसका अपसाइड मूवमेंट शुरू हो जाएगा। हालांकि ये इसका रेजिस्टेंस है, अब इसका शेडो एरिया काफ़ी लंबा है तो इसको थोड़ा 10-15 दिन और जाएगा। हालांकि यहाँ पे इस एरिया को फिल कर सकता है, तो उसके लिए भी देखा जा सकता है, लेकिन बशर्ते कि हम 4-5 दिन इसको समय दें ये किस तरह से इस दोनों के बीच मूव करता है या और भी नीचे जाने की संभावना है। वैसे नीचे के जाने की संभावना कम ही है।